भारतीय इतिहास में यूं तो कई युद्ध लड़े गए हैं, लेकिन कुछ संघर्ष इतने बड़े और प्रभावशाली होते हैं कि वो पूरी की पूरी सभ्यता की पहचान बन जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही बेमिसाल गाथा की गहराई में जाने वाले हैं। हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के खिलाफ महाराणा प्रताप के उस अदम्य प्रतिरोध की, जो मुख्य रूप से दो ऐतिहासिक युद्धों पर टिका है। इन्हीं युद्धों ने उनकी महान विरासत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जैसा कि हम इस एजेंडा में देख सकते हैं, आज की चर्चा कई दिलचस्प मोड़ों से होकर गुजरेगी। एक अड़िग राजा के शुरुआती संघर्ष से लेकर हल्दी घाटी के उस अंतिम परीक्षा तक, और फिर अरावली के जंगलों में गुजारे गए मुश्किल दिन, जिसके बाद दिवेर के मैदान में हुई इतिहास की सबसे शानदार वापसी। अंत में हम उनकी महान विरासत को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बैकग्राउंड को समझते हैं जहां से इस पूरे टकराव की नींव पड़ी। बात उस समय की है जब महाराणा प्रताप ने साफ कर दिया था कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुगल सम्राट अकबर की अधीनता किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो नंबर 4 है ना, ये बहुत कुछ कहता है। असल में 1572 और 1573 के बीच अकबर ने सुलह के लिए 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 4 दूत भेजे थे: जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? महाराणा प्रताप ने हर एक प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। संदेश बिल्कुल साफ था, स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर बिकाऊ नहीं थी। अब जब कूटनीति पूरी तरह फेल हो गई तो टकराव होना तय था, और यहीं से शुरुआत होती है हमारे अगले हिस्से की। 18 जून 1576 को हुआ इतिहास का सबसे चर्चित हल्दी घाटी का युद्ध। दोनों सेनाओं के बीच का जो अंतर था वो सच में हैरान करने वाला था। एक तरफ आमेर के मान सिंह के नेतृत्व में 5 से 10 हजार सैनिकों वाली मुगलों की एक विशाल शाही सेना खड़ी थी, और उनके सामने महाराणा प्रताप का सिर्फ 3500 सैनिकों का एक छोटा लेकिन बेहद मजबूत गठबंधन। इस सेना की खासियत इसकी विविधता थी, जिसमें राजपूत घुड़सवारों के साथ साथ राणा पूंजा के भीड़ धनुर्धर और हकीम खां सूरी जैसे मुस्लिम सेनापति कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। हल्दी घाटी सिर्फ हथियारों का युद्ध नहीं था, ये जज्बात और वफादारी की चरम सीमा थी। इस कोटेशन से हमें पता चलता है कि कैसे झाला मानसिंह ने महाराणा की जान बचाने के लिए खुद शाही छत्र पहन लिया और अपनी जान दे दी। और सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि उस वफादार घोड़े चेतक का बलिदान भी कोई कैसे भूल सकता है, जो अपने स्वामी को सुरक्षित निकालने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। अब एक बड़ा सवाल आता है, हल्दी घाटी का असली विजेता कौन था? ये बहस आज भी चलती है, लेकिन इस नुकसान के आंकड़ों पर गौर करें तो मुगल सेना का नुकसान मेवाड़ की तुलना में बहुत ज्यादा था। मुगलों ने युद्ध के मैदान पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन उनका असली मकसद क्या था? महाराणा प्रताप को पकड़ना, और इसमें वो पूरी तरह से नाकाम रहे। मेवाड़ की सेना की रणनीतिक वापसी ने मुगलों की इस जीत को बिल्कुल बेअसर कर दिया। इस सामरिक वापसी के बाद हमारा ये एक्सप्लेनर अब एक बेहद कठिन और थका देने वाले दौर में प्रवेश करता है, जहां अरावली की कठोर पहाड़ियों को ही एक हथियार बना लिया गया था। ये पॉइंट्स देखिए, ये साफ बताते हैं कि एक राज परिवार के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई थी। महलों की जगह अरावली के जंगलों ने ले ली थी, और शाही भोजन की जगह जंगली जामुन खाने पड़ रहे थे। लेकिन इस चरम अभाव में भी हौसला नहीं टूटा। स्थानीय भील जनजातियों के मजबूत समर्थन के साथ मुगलों पर लगातार छापामार यानी गुरिल्ला हमले किए जाते रहे। ये सच में सर्वाइवल का एक अल्टीमेट टेस्ट था। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो था भामाशाह का योगदान। ये नंबर देखिए, 23 लाख रुपए और 20,000 सोने के सिक्के। एक बेहद वफादार मंत्री ने अपना सब कुछ मेवाड़ के लिए दान कर दिया। ये इतनी बड़ी रकम थी कि इससे 24,000 सैनिकों का 12 साल तक खर्च उठाया जा सकता था। इसी फंड ने युद्ध की दिशा को पूरी तरह पलट दिया। इस नई ताकत और कभी न टूटने वाले संकल्प के साथ हम पहुंचते हैं साल 1582 में। दिवेर का ऐतिहासिक युद्ध, जिसे इतिहासकार जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है, एक ऐसी शानदार वापसी की शुरुआत जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। लंबे समय तक खुद को बचाने के बाद अब आक्रामक होने का वक्त था। ये स्टेप्स हमें बताते हैं कि ये कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। भील सहयोगियों की मदद से पहाड़ी दर्रों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया, और फिर मुगलों के संभलने से पहले ही एक ऐसा जोरदार और अचानक हमला बोला गया जिसने मुगलों की कमर तोड़ दी।
राजपूत सेना के इस पलटवार की ताकत का अंदाजा बस इस एक घटना से लगाया जा सकता है। कुंवर अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान पर भाले से ऐसा प्रचंड वार किया कि भाला सेनापति के शरीर और उसके घोड़े दोनों को एक साथ चीरता हुआ पार निकल गया। एक ही झटके में हुए इस प्रहार ने मुगल खेमे में दहशत फैला दी। और इस युद्ध का अंत भी उतना ही खौफनाक था। खुद महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति बहलोल खान पर तलवार से ऐसा ही एक प्राणघातक प्रहार किया। अपने नेतृत्व को इस तरह खत्म होते देखकर बची हुई शाही सेना पूरी तरह घबरा गई और मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। वनवास के दौरान रखा गया वो धैर्य अब एक निर्णायक सैन्य विजय में बदल चुका था। दिवेर के इस अभूतपूर्व सफलता के बाद आइए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं महाराणा प्रताप की महान विरासत और इस लंबे संघर्ष के परिणामों को। ये जो नंबर 36 है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। दिवेर की जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये एक लहर की शुरुआत थी। इसका नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते पूरे क्षेत्र की ठीक 36 महत्वपूर्ण मुगल चौकियों को फिर से मेवाड़ के अधिकार में ले लिया गया। मुगलों के अजय होने का जो भ्रम था वो अब पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो एक अद्भुत सफर दिखाई देता है। 1576 में हल्दी घाटी का वो मुश्किल वक्त जहां सिर्फ अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद थी। फिर 1582 में दिवेर की आक्रामक वापसी और 1585 आते आते लगभग पूरे मेवाड़ को मुगलों से मुक्त करा लिया गया था। ये सिर्फ जमीन वापस लेना नहीं था, बल्कि मेवाड़ के लिए एक सुरक्षित और नए स्वर्ण युग की शुरुआत थी। 1597 में जब महाराणा प्रताप का निधन हुआ तो उनके सबसे बड़े दुश्मन का रिएक्शन क्या था? दरबारी कवि दुर्सा आढ़ा लिखते हैं कि ये खबर सुनकर शक्तिशाली सम्राट अकबर भी स्तब्ध रह गया। उसने बेबसी में दांतों के बीच जीभ दबाई और उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। एक कट्टर दुश्मन के दिल में अपने लिए ऐसा गहरा सम्मान पैदा करना शायद प्रताप की सबसे बड़ी विजय थी। तो आज के इस एक्सप्लेनियर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा विचार आता है। क्या किसी राजा की सच्ची जीत को सिर्फ उसके द्वारा जीते गए इलाकों के आधार पर मापना चाहिए, या फिर उस कभी न झुकने वाले स्वाभिमान और एक बेहद ताकतवर दुश्मन की आंखों में अर्जित किए गए उस सम्मान से जो सदियों बाद भी जीवित रहे? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास की इस महान गाथा को समझने के बाद हमारे जहन में हमेशा के लिए रह जाता है।